ज्ञानपुर के धूप से तपते गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका नाम था शांति देवी। वो शायद 70 साल की थीं। वक्त ने उनके कोमल चेहरे पर अपनी कहानियां गहरी लिख दी थीं। शांति देवी पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकती थी। उनका अंगूठे का निशान ही उनका सिग्नेचर था। फिर भी इस औरत ने सैकड़ों जवान लड़कियों के लिए गाइडिंग स्टार थीं। अपने गांव में 300 से ज्यादा लड़कियों के लिए शिक्षा का दिया जलाया था। वो ऑफिसर्स, टीचर्स, नर्सेस थीं, एक गहरे बदलाव की निशानियां। शांति देवी ने खुद कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहा। उनका इनाम था किसी बच्चे की आंखों में समझ की चमक और उनके प्यारे ज्ञानपुर का धीमा, स्थिर बदलाव। शांति देवी का अपना बचपन एक धुंधली याद थी, खोए हुए मौकों की एक फीकी तस्वीर। वो एक ऐसे जमाने में पैदा हुई थीं जब लड़की की कीमत उसके घर संभालने की काबिलियत से आंकी जाती थी। शिक्षा उनके लिए एक लग्जरी थी जिसे गैर जरूरी, यहां तक कि बुरा समझा जाता था। उन्हें याद था अपने भाइयों को गांव के स्कूल जाते देखना, उनके बस्ते कंधों पर लटके होते थे और उनके नन्हे दिल में एक गहरी तमन्ना उठती थी। लेकिन उनकी जगह घर पर थी, कामकाज सीखना, एक ऐसी शादी की तैयारी करना जो बहुत जल्द होने वाली थी। किताबों और ज्ञान की दुनिया एक बंद दरवाजा बनी रही, एक खामोश दर्द जिसे वो जिंदगी भर ढोती रही, एक अधूरा सपना। इनकार का यह पर्सनल इतिहास ही उनके बाद के इरादे के लिए उपजाऊ जमीन बना। दशकों बाद एक दादी के रूप में उन्होंने ज्ञानपुर में वही साइकिल दोहराते हुए देखा। जवान लड़कियां, होशियार और जिज्ञासु, पारंपरिक भूमिकाओं से बांध दी जा रही थीं। उनके पंख उड़ना सीखने से पहले ही काट दिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी क्षमता कम हो रही है। उनके भविष्य उन रिवाजों से पहले ही लिखे जा चुके थे जिनका मकसद कब का खत्म हो चुका था। बदलाव का बीज बोया जा चुका था, किसी विद्वान या नेता ने नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग अनपढ़ औरत ने, जो बस इतना जानती थी कि अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए चीजें अलग होनी चाहिए। शांति देवी का सफर किसी बड़े प्लान या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि एक सादे, दिल से दिए गए इनविटेशन से शुरू हुआ। उन्होंने कुछ जिज्ञासु छोटी लड़कियों को, जो मजदूरों और छोटे किसानों की बेटियां थीं, गांव के चौक में पुराने आम के पेड़ की ठंडी छांव में इकट्ठा किया। वहां कोई डेस्क्स नहीं थे, कोई ब्लैक बोर्ड्स नहीं, कोई रंगीन चार्ट्स नहीं। उनका पहला क्लासरूम तो जमीन ही थी। एक डंडी से वो धूल में अक्षर बनाती, उनकी आवाज में सब्र और हौसला होता। वो उन्हें कहानियां सुनाती, सिर्फ लोक कथाएं नहीं, बल्कि हिम्मत की कहानियां, उन औरतों की कहानियां जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और बड़ी चालाकी से सीखने का जादू उनमें पिरो देती। पेरेंट्स को मनाना उनकी पहली बड़ी मुश्किल थी। अम्मा, वो इज्जत से कहते, क्योंकि वो बुजुर्ग थीं, हमारी बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उनकी जगह तो रसोई में है, अच्छी पत्नियां और मां बनना सीखना है। शांति देवी उनके डरों और उनके मन में बसी पुरानी सोच को सब्र से सुनती। उनका दिल भारी होता, लेकिन इरादा पक्का रहता। धीरे धीरे बड़ी मेहनत से वो एक एक परिवार को अपनी तरफ करने लगी। उन पहली कुछ लड़कियों के चेहरों पर खुशी, जब वो अपना नाम लिखना सीखती, जब वो आसान शब्द समझने लगती, यही शांति देवी की सबसे बड़ी हिम्मत थी। जैसे जैसे आम के पेड़ के नीचे लड़कियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे नाराजगी की फुसफुसाहटें भी बढ़ने लगीं। ज्ञानपुर के ज्यादा कंजर्वेटिव लोग, खासकर कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग और वो आदमी जिन्हें बिना सवाल अथॉरिटी की आदत थी, शांति देवी की कोशिशों को शक की निगाह से, फिर खुली दुश्मनी से देखने लगे। ये उनके दिमाग में फालतू बातें भर रही हैं। गांव की पंचायत में एक बुजुर्ग ने बड़बड़ाया, लड़कियों को तो शर्म हया वाली और आज्ञाकारी होना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। ये हमारी परंपराओं को बिगाड़ रही है, हमारी बेटियों को उनके तयशुदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भटका रही है। ये बातें कांटों की तरह चुभने वाली, उन्हें डिस्करेज करने, उन्हें अकेला करने के लिए थी। विरोध सिर्फ बातों का नहीं था। कुछ परिवारों पर दबाव डाला गया कि वो अपनी बेटियों को शांति देवी के इनफॉर्मल स्कूल से हटा लें। पति अपनी पत्नियों को डांटते थे कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाई में टाइम वेस्ट करने दे रही हैं। दबी छुपी धमकियां थीं। उनका साथ देने वाले परिवारों का सोशल बॉयकॉट होता था। शांति देवी को भी कभी कभी ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ता। जब वो किसी लड़की की बात करने जाती तो उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। समाज के नियमों के खिलाफ लड़ाई तो जोरदार थी, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती थी वो भयंकर गरीबी जो ज्ञानपुर की जिंदगी का हिस्सा थी। शांति देवी के पास कोई फंड्स नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं, कहने को कोई रिसोर्सेज नहीं थे। वो किताबें कैसे देती जब परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। स्लेट्स और चौक कहां से आते जब हर रुपया कीमती था।
लड़कियों को पढ़ाने का उनका सपना इकोनॉमिक रियलिटी की सख्त दीवार से टकराकर टूटने वाला लग रहा था। लेकिन शांति देवी मुश्किलों में तपी हुई औरत थी। जुगाड़ उनके रग रग में बसा था। ये हुनर उन्होंने जिंदगी भर कम में गुजारा करके सीखा था। वो इम्प्रोविजेशन की मास्टर बन गई। रद्दी अखबार ध्यान से सीधे किए हुए लिखने के लिए प्रैक्टिस शीट्स बन गए। चूल्हे का कोयला पेंसिल्स का काम करता था। उनके अपने छोटे से आंगन का चिकना मिट्टी का फर्श या आम के पेड़ के नीचे की पक्की जमीन एक बड़ी शेयर्ड स्लेट बन गई। शांति देवी के आम के पेड़ के नीचे वाले छोटे से स्कूल की बात ज्ञानपुर की धूल भरी गलियों से बाहर जाने लगी। ये गर्मी की शाम में चमेली की खुशबू की तरह फैल गई। गाड़ी वालों के जरिए, रिश्तेदारों के यहाँ आती जाती औरतों के जरिए, खुद लड़कियों की गर्व भरी बातों से। शुरू में तो बस क्यूरियोसिटी ही थी जो देखने वालों को खींच लाती थी। आसपास के गांवों से लोग इस बुजुर्ग अनपढ़ औरत को देखने आते थे, जो हर मुश्किल के बावजूद लड़कियों को पढ़ाने की हिम्मत कर रही थी। उन्होंने बच्चों के चेहरों पर गहरा ध्यान देखा, सब्र से सिखाना देखा और उनके बीच हो रहा लगभग जादुई बदलाव देखा। इस बढ़ते अटेंशन से अचानक मददगार मिले। पास के एक कस्बे में एक नौजवान नए नए नियुक्त हुए गवर्नमेंट स्कूल टीचर ने शांति देवी के बारे में सुना। उनकी कहानी से प्रभावित होकर वो अपनी छुट्टियों में ज्ञानपुर आने लगे, अपने साथ कुछ कीमती टेक्स्ट बुक्स, थोड़ा चॉल्क और सबसे जरूरी अपना हुनर और हौसला लेकर। उन्होंने शांति देवी को लेसन्स को थोड़ा और स्ट्रक्चर करने में मदद की, नए सब्जेक्ट्स शुरू किए और बड़ी लड़कियों के मेंटर बन गए। उनके जुड़ने से शांति देवी की कोशिशों को एक तरह की लेजिटिमेसी मिली, जिससे कुछ ज्यादा शक करने वाले गांव वालों पर धीरे धीरे असर पड़ा। शांति देवी की इस बड़ी कोशिश का असली असर उन जवान औरतों की जिंदगी में सबसे ज्यादा चमकता है जिन्हें उन्होंने संवारा। प्रिया को ही लीजिए, ज्ञानपुर के सबसे गरीब परिवारों में से एक लड़की। कभी शर्मीली और मुश्किलों भरी जिंदगी के लिए बनी, उसने शांति देवी की दी हुई शिक्षा से अपनी आवाज और अपनी ताकत पाई। आज प्रिया एक पुलिस ऑफिसर की कड़क यूनिफॉर्म पहनती है। वो सड़कों पर शांत कॉन्फिडेंस के साथ पेट्रोल करती है। कमजोरों की रक्षक, एक ऐसे इलाके में न्याय का प्रतीक जहां कभी अथॉरिटी में औरतें सोची भी नहीं जा सकती थी। अम्मा शांति ने मुझे किताबों से ज्यादा दिया, प्रिया अक्सर भरे गले से कहती है। उन्होंने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी और उस सपने की तरफ उड़ने के लिए पंख दिए। फिर है मीना, जिसके पिता शुरू में लड़कियों की पढ़ाई के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक थे। शांति देवी के सब्र भरे समझाने बुझाने से आखिरकार वो मान गए। मीना, एक होशियार और जिज्ञासु बच्ची, उनकी देखरेख में खिल उठी। उसने आगे अपनी हायर स्टडीज पूरी की और अपने इलाके में गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनकर लौटी। शांति देवी की इस खामोश क्रांति का असर उनकी लड़कियों की पर्सनल सक्सेस स्टोरीज से कहीं आगे तक फैला। पूरे ज्ञानपुर गांव ने एक धीमा लेकिन गहरा बदलाव देखना शुरू किया। सबसे ज्यादा दिखने वाला बदलाव लड़कियों की शादी की एवरेज एज में था। जैसे जैसे ज्यादा परिवारों ने शिक्षा की कीमत समझी, जल्दी शादी का दबाव कम हो गया। पढ़ी लिखी लड़कियों को अब सिर्फ बोझ नहीं समझा जाता था जिन्हें जल्दी से ब्याह दिया जाए। उन्हें परिवार और समाज के लिए एसेट के तौर पर देखा जाने लगा, जो घर गृहस्थी के अलावा भी जरूरी तरीकों से योगदान दे सकती थीं। सिर्फ इस बदलाव का ही मां और बच्चे की हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो पहले बहुत नीचे थे, अब सुधरने के संकेत दिखाने लगे। जिन परिवारों में पढ़ी लिखी बेटियां थीं, वहां अक्सर बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा गया। लड़कियां थोड़ी बहुत लिटरेसी के साथ भी हिसाब किताब में मदद कर सकती थीं, सरकारी कागज पढ़ सकती थीं और बेईमान साहूकारों या व्यापारियों से धोखा खाने का खतरा भी कम हो गया था। आज जब ज्ञानपुर में सूरज ढलता है और पुराने आम के पेड़ से लंबी परछाइयां पड़ती हैं, शांति देवी और कमजोर हो गई हैं। उनके कदम धीमे हो गए हैं, आवाज हल्की, लेकिन उनकी आंखों की चमक जब वो किसी जवान लड़की को किताब के साथ देखती है, पहले की तरह ही तेज जलती है। हो सकता है अब वो घंटों पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा ना पाती हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक लगातार इंस्पिरेशन का सोर्स है, हिम्मत न हारने की ताकत का जीता जागता सबूत। उनका काम अब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। उनमें से कई उनकी पुरानी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने गांव में एक छोटा फॉर्मल स्कूल खोला है, ताकि जो दिया उन्होंने जलाया था वो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता रहे। शांति देवी ने जो लेगेसी बनाई है वो ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि बदली हुई जिंदगियों और जागे हुए दिमागों की है। ये एक ऐसी लेगेसी है जो उन महिला ऑफिसर्स की कॉन्फिडेंट आवाजों में सांस लेती है जिन्हें उन्होंने संवारा, उन लड़कियों की हंसी में जो अब पढ़ने के लिए आजाद हैं,
पूरे समाज के बदले हुए नजरिए में। उनकी कहानी ज्ञानपुर की सीमाओं को पार कर गई है, आसपास के गांवों में फुसफुसाई जाने वाली एक खामोश लेजेंड बन गई है, जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए ऐसे ही ग्रास रूट्स प्रयासों को इंस्पायर कर रही है। उन्होंने दिखा दिया है कि एक अकेला इंसान, चाहे वो खुद पढ़ा लिखा ना हो या उसके पास रिसोर्सेज ना हो, सच में पहाड़ हिला सकता है अगर उसका दिल मकसद से भरा हो और उसकी आत्मा में पक्का इरादा हो। उनके कामों का रिपल इफेक्ट अनगिनत है। हर वो लड़की जिसे उन्होंने पढ़ाया, वो अपने परिवार में, अपने सर्कल में और बदलाव लाने के लिए एक कैटलिस्ट बन गई।